ओके, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट करेंगे। एक्चुअल में ये हमने पहले वीडियो पर एक्चुअल में ये यूनिट हमने पहले पढ़ा दी थी, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग इसका नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, यस, मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, ये आपका चैप्टर है फर्स्ट, यूनिट है फर्स्ट। तो इसमें एक्चुअल में आप लोग सीखते क्या हैं? आप लोग सीखते हैं हाउ टू मैनेज द स्पोर्टिंग इवेंट, यानी कि जो हम स्पोर्ट्स करवाते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स करवाते हैं, टूर्नामेंट्स करवाते हैं, उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ सीखेंगे। फिक्सचर क्या होता है, टूर्नामेंट क्या होता है, टूर्नामेंट के कितने टाइप होते हैं, कमेटी क्या होती है, कमेटी कितने टाइप की होती है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या होता है, वो सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फिक्सचर मेकिंग सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7-8 नंबर का जो टोटल आपका इसी चैप्टर से आता है बोर्ड के एग्जाम में, 8 नंबर मिनिमम लेकर के चलता है ये चैप्टर, ठीक है। और ये आपको फिक्सचर मेकिंग में भी मिल सकता है, या आपको असर्शन रीजनिंग या तो फिर आपको केस बेस्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, फिक्सचर मेकिंग में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है यहाँ से। अभी हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहला थियोरेटिकल पोर्शन हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो फिक्सचर मेकिंग है उसको कवर करेंगे। क्लियर जी। मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख, ऐसे भी बन सकता है घुमा के भी क्वेश्चन, कि एक सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है यहां से, क्या आप अपने लेवल पर स्पोर्टिंग इवेंट को मैनेज कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है, सपोज यू आर हैविंग अ इंटर जोनल टूर्नामेंट इन योर स्कूल, व्हाट आर द स्टेप फॉलो इन इट। तो कहने का मतलब क्या है, आपके स्कूल में इंटर जोनल वॉलीबॉल का मैच दे दिया गया है, आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, आप उसको मैनेज करने के तरीके हमें समझाइए। तो मैनेज करने के तरीके सबसे पहले हम ले लेते हैं, मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो इस चैप्टर का नाम ही है, हमारा क्वेश्चन रहेगा हाउ टू मैनेज द स्पोर्टिंग इवेंट, हाउ टू मैनेज द स्पोर्टिंग इवेंट। और यहाँ 2 क्वेश्चन होते हैं बेटा कंफ्यूज करने वाले। एक तो होता है कि आप किसी भी टूर्नामेंट को मैनेज कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। एक तो क्वेश्चन हो गया ये, उसमें तो आप लिखेंगे क्या, पोस्ट डीसी। क्या लिखेंगे बेटा, पोस्ट डीसी। एक निमोनिक मैं हमेशा बताता हूं, पोस्ट डीसी, ठीक है, पोस्ट डीसी, ये निमोनिक लिखेंगे उसके लिए। तो आप इस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए आप किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कैसे कोई टूर्नामेंट को आप करा सकते हैं सक्सेसफुली, उस चीज के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो वहां आप कमेटी का जिक्र करेंगे, वहां किसका जिक्र करेंगे, कमेटी का जिक्र करेंगे। मैं समझाता हूं दोनों चीजें। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन से क्वेश्चन के जवाब में आपको ये लिखना है कि आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट को मैनेज कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। क्लियर। आपका बोर्ड का पेपर बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में समझ लीजिए, लेकिन उल्टा पुल्टा करके नहीं आना है। बहुत ज्यादा देखे हैं मैंने बच्चे
आता है उनको, लेकिन वो एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे में और दूसरे का तीसरे में लिखाते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। तो किसी भी स्पोर्ट इवेंट को मैनेज करने के लिए हमें पोस्ट डीसी स्टेप जो है फॉलो करना होता है। पोस्ट डीसी, इसमें क्या है? POSDC। P मीन्स होता है प्लानिंग, प्लानिंग। O मीन्स होता है ऑर्गेनाइजिंग, ओके। S मीन्स होता है स्टाफिंग, स्टाफिंग। D मीन्स होता है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग। C मीन्स होता है कंट्रोलिंग। इतनी चीजें क्लियर हैं? तो सबसे पहले आ जाता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक्चुअल में थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, यानी कि आप क्या करने वाले हैं उसके बारे में पहले से सोच करके रखना। आप क्या करने वाले हैं उसके बारे में पहले से सोच करके रखना प्लानिंग है। थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करने वाले हैं, उसको ही हम प्लानिंग कहते हैं। ठीक है? अब कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जैसे मैंने अभी PT1 में आपको दिया था, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पहला स्टेप क्या होता है? What is the first step in sports management? The first step is planning. योजना बनाना, प्लान करना। ठीक है? ओके। ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को इकट्ठा करना, चीजों को इकट्ठा करना, जो जरूरत की हमारी चीजें हैं, चाहे वो मेजरिंग टेप है, चाहे वो चूना है, चाहे वो ग्राउंड बनाने के लिए, कोर्ट बनाने के लिए जो भी सामान है, या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, उनको एक जगह इकट्ठा करना, वो कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ओके। उसके बाद आ जाता है स्टाफिंग, स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या है? लोगों को हायर करना। स्टाफिंग क्या होता है? लोगों को हायर करना, लोगों को हायर करना ही स्टाफिंग कहलाता है। डायरेक्टिंग, लोगों को उनके काम के बारे में बताना, लोगों को उनके काम के बारे में बताना ही डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग क्या है? टू डायरेक्ट देम टू देयर टास्क, यानी कि लोगों को उनके काम के बारे में बताना ही डायरेक्टिंग है। कंट्रोलिंग, लोगों को कंट्रोल करना और उनको उनका काम असाइन करके उनके काम को देखना, और अगर आपकी टीम का कोई मेंबर हल्का पड़ रहा है किसी काम को करने में तो उसकी हेल्प करना, उसको भी कंट्रोलिंग कहा जाता है। पूरी प्रोसेस के ऊपर एक हेड बनाया जाता है। ठीक है? एक चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन सपोज करिए आपके कौन है, ये मैं कमेटी में बताऊंगा, चलो आप ये छोड़ दीजिए, कमेटी में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है? पोस्ट डीसी। पोस्ट डीसी में क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ऐसे आप किसी भी इवेंट को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। कैसे क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, करवा सकते हैं अपने यहाँ। क्लियर? उसके बाद इसका सेकंड आ जाता है बेटा, इसमें क्या है?
इसमें आ जाता है आपकी कमेटी। ये क्या है, कमेटी क्या है? कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ द स्पेसिफिक पीपल्स हु आर हायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। यानी कि कमेटी लोगों का वो समूह है जिसमें लोगों को हायर किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए। उस चीज को हम समिति कहते हैं। हायर ना करके आप, जैसे ऑलरेडी स्टाफ आपके पास है, उनको भी आप कोई काम, कोई वर्क असाइन करते हैं। जब किसी भी इंसान को कोई स्पेसिफिक काम असाइन किया जाता है, वही कमेटी का पार्ट होता है, उसको ही हम कमेटी कहते हैं। समझ आ रहा है? अब कमेटी की अगर हम बात करें तो टोटल 12 टाइप की कमेटी आपके सिलेबस में है। कितना टाइप? 12। 12 टाइप की जो है कमेटी होती है। 12 टाइप की, 12 टाइप की आपकी कमेटी होती है। और कमेटी का जैसा नाम होता है ठीक वैसा ही काम होता है। जैसे वन बाय वन अगर हम डिस्कस करने लगे, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने लगे, फर्स्ट हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे जी। फर्स्ट जैसे आपकी पब्लिसिटी कमेटी है। पब्लिसिटी कमेटी में काम क्या है पब्लिसिटी कमेटी का? उससे पहले सुन लीजिए, उससे पहले सुन लीजिए, जब आप कमेटी बनाते हैं ना, उस टाइम एक्चुअल में एक आपके स्कूल के हेड होते हैं, वो प्रिंसिपल, मैनेजिंग डायरेक्टर उनको कहा जा सकता है, या डायरेक्टर उनको कहा जा सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर आपके स्पोर्ट्स टीचर रहते हैं, ठीक है। डायरेक्टर आपके प्रिंसिपल हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर आपके स्कूल के जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो हो गए। उसके बाद फिर कमेटी बनाना स्टार्ट किया जाता है, ठीक। इस खेल आयोजन को ठीक आप ऐसे ले लीजिए जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई शादी हो रही हो, और उस शादी में आपके पिताजी के पास पूरी पावर रहती है, पैसा वैसा जिसको जो कुछ भी लेना है आपके पिताजी से लेते हैं, और बाकी को, एक लड़के को आपने सब्जी लाने भेज दिया, दूसरे को आपने मेहमानों के लिए, हाँ भाई आओ भगत के लिए रख दिया, वेलकमिंग के लिए रख दिया, तीसरे को उन्हें लाने के लिए, ले जाने के लिए रख दिया, चौथे को खाने पीने की व्यवस्था के लिए रख दिया, पांचवे को घर में मेहमानों को सुलाने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए रख दिया, ठीक है। तो अलग अलग लोगों को आपने अलग अलग काम सौंप दिए, ठीक। आप ऐसे ही समझिए जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हो, कोई बर्थडे हो, कोई शादी हो, कोई सेरेमनी हो, उस हिसाब से इसको समझेंगे तो बहुत आसान रहेगा समझना। अब इसमें होता क्या है, तो सबसे हेड जो रहेंगे, हेड इसमें कौन रहेंगे? चेयरपर्सन आपके प्रिंसिपल, उसके बाद उनके नीचे जो रहेंगे आपके स्पोर्ट्स टीचर रहेंगे, और स्पोर्ट्स टीचर के नीचे फिर सारी कमेटीज काम करती हैं, ठीक है। अब कमेटी कैसे होती है, क्या क्या काम होते हैं इसमें? सबसे पहले अगर हम बात करें पब्लिसिटी कमेटी, जैसे आप बात करें पब्लिसिटी कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी का क्या काम है भाई? पब्लिसिटी कमेटी जी, पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है एडवर्टीजमेंट करने का। क्या काम होता है? एडवर्टीजमेंट करने का। और वो एडवर्टीजमेंट टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, ईमेल के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, अ लॉट ऑफ सोर्सेज आर देयर। मतलब कैसे भी करके आप पब्लिसिटी कर सकते हैं। दुनिया भर के प्रचार के सामान है, सोशल मीडिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं पब्लिसिटी के लिए। क्लियर? ये हो गई आपकी पब्लिसिटी कमेटी। एंड दूसरा है बेटा आपका ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम जैसे मैंने आपको भी बताया, जो बाहर से आने वाली टीमें हैं, नजदीकी रेलवे स्टेशन और नजदीकी बस स्टेशन से उनको पिक करना, उनको लेकर आना और स्कूल में ड्रॉप करना, और इवेंट के बाद जैसे इवेंट खत्म हो जाए उनको स्कूल से पिक करना और बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करना। नजदीकी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर आप उनको ड्रॉप करते हैं। ट्रांसपोर्ट का भी एक इंचार्ज बनाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इंचार्ज, उसके अंडर में सारे काम होते हैं। क्लियर बेटा? उसके बाद बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी,
बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का क्या काम होता है? रहने और खाने की सुविधाएं प्रदान करवाना, रहने और खाने की सुविधाएं अवेलेबल करवाना, ये बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का काम होता है। ये काम कैसे करती है? सपोज करो रहने की व्यवस्था कैसे करती है? रहने के लिए हमारे पास सपोज करिए ये हॉल है, रूम है, इस रूम में को हमने अलॉट कर दिया 2 टीम के लिए, और फिर जो उनके कंसर्न कोच या मैनेजर हैं उनको हम बताते हैं कि सर देखिए ये रूम हम आपको अलॉट कर रहे हैं, इसमें 4 फैन हैं, 4 ट्यूबलाइट है, होल्डर्स है, स्विच है, विंडो है, ग्लास लगा हुआ है, कोई भी बच्चा, पैनल लगा हुआ है, बहुत महंगा पैनल है। आप इन सारी चीजों की आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आपकी टीम से हम सिक्योरिटी लेंगे 3,000 रुपये 4,000 रुपये पर टीम, तो वो सिक्योरिटी आपको रिफंडेबल रहेगी जब आपकी टीम वापस जाएगी। और जब भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट आपके यहाँ है तो कोशिश करें ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे ये पैनल है उसको अगर हटवाया जा सकता है तो उसको हटवा दें, क्योंकि उतना पेनल्टी और उतना सिक्योरिटी कोई भी टीम जमा नहीं करती। 2.5-3 लाख रुपए की आती हैं, 1-1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती हैं और ऊपर 5-6 लाख रुपए तक के पैनल आते हैं, तो उतना नुकसान तो कोई भी नहीं झेल पाएगा ना। तो कोशिश करें टीम रोकने की व्यवस्था ऐसी जगह करें जहां इंपॉर्टेंट चीजें ना हो, ठीक है। फैन और ट्यूबलाइट तो आपको देनी ही देनी पड़ेगी, उसके लिए उनसे सिक्योरिटी ले लीजिए, सिक्योरिटी लेके उनको रूम अलॉट कर दीजिए अलग अलग, उनके सिग्नेचर करवा लीजिए उनके कोच या मैनेजर के। क्लियर? सामान जैसे दे रहे हैं वैसे ही हम आपसे लेंगे। गद्दे डलवा दीजिए उनके लिए, मैट डलवा दीजिए, ओढ़ने की चादर वगैरह, पिलो वगैरह सारी व्यवस्था कर दीजिए। वैसे रहता है रहने का काम। खाने का काम कैसे होता है? खाना 3 शिफ्ट में खाया जाता है। जैसे आपका, आप सपोज करिए ब्रेकफास्ट आ गया, ठीक है बेटा, ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच हो गया, फिर टी टाइम हो गया और फिर डिनर हो गया। आपको इन चारों के लिए सपोज करो आपका इवेंट 3 दिन चलना है, 26, 27, 28, कोई भी डेट है 26, 27, 28, तो आपको अलग अलग कलर के उनको क्या देने पड़ेंगे? आपको उनको पास देने पड़ेंगे, एक तरह से पास देने पड़ेंगे। ये सपोज करिए रेड कलर का आपने दे दिया, ये येलो कलर का, ये ग्रीन कलर का और ये ब्लू कलर का आपने दे दिया, तो अलग अलग टोकन आपने इनको दे दिए और उस पर डेट भी मेंशन है। तो आप क्या करेंगे, कोई कंसर्न कोच है उनके साथ 10 प्लेयर आए हैं तो कोच को मिला के 10 प्लेयर 11 के टोकन दे दिए। जैसे आप लोग अभी खेल के आए थे स्टेट नेशनल में आप जाने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप लोग का क्या है, ऐसे टोकन दे दिए जाते हैं। ऐसे इनके खाने की व्यवस्था होती है। टोकन लिया जाता है, अगर टोकन प्लास्टिक के हैं तो वापस ले लिया जाता है, बचा जाता है वहां जमा करवा देता है, और कागज के हैं तो फाड़ के डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं ताकि उसको दोबारा कोई बच्चा यूज ना कर सके, ताकि कोई बिना पे किए खा के ना जाए। क्लियर? तो ऐसे आपकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग होती है जी। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी, ये चौथी होगी आपकी। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी पूरे कैंपस को, पूरे स्कूल को, पूरी बिल्डिंग को सजाने का काम इस कमेटी का होता है। सेरेमनी यानी कि ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी पे जो भी साज सजावट होती है वो सब काम ये कमेटी देखती है। कौन सी? डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ठीक है। जब भी हमारे यहाँ कोई बड़ा आयोजन होता है तो स्कूल को सजाया जाता है, साफ सफाई की जाती है ना, तो उसी हिसाब से जब बड़े टूर्नामेंट होते हैं इस कमेटी का काम होता है, अलग से ही एक कमेटी बना दी जाती है। ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी, ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स कमेटी। ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी का क्या काम होता है? जितने भी कोर्ट और फील्ड तैयार होने हैं, समतल होने से लेकर उनमें मार्किंग तक, डिमार्किंग तक, ये सारा काम ग्राउंड्स कमेटी का होता है। इक्विपमेंट यानी कि जो जो इवेंट हमारे यहाँ होना है, सपोज करो कई बार 2 गेम हो जाते हैं, कई बार 3 गेम हो जाते हैं, कई बार 1 गेम हो जाता है, तो जो जो इवेंट हमारे यहाँ होने हैं या सारे इवेंट अगर आपके यहाँ हो रहे हैं तो अलग अलग कोर्ट और फील्ड को तैयार करना, और उनसे रिलेटेड सपोज करिए एथलेटिक्स है तो एथलेटिक्स में आपके पास बैटन होनी चाहिए, है ना, शॉटपुट होना चाहिए, जेवलिन होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, ठीक है, स्टॉप बोर्ड होने चाहिए, बहुत दुनिया भर की चीजें हैं जो आपको अरेंज करनी पड़ेंगी। वॉलीबॉल हो रही है तो वॉली का नेट, एंटीना, वॉलीबॉल, पोल्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए।
बैडमिंटन हो रहा है तो बैडमिंटन नेट, बैडमिंटन पोल्स, मोबाइल पोल्स, रैकेट, शटल्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं आपको गेम के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी जो इवेंट आपके यहाँ हो रहा है। ठीक है बेटा, उसके आगे आ जाइए। रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट कमेटी। तो रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी क्या है बेटा? रिफ्रेशमेंट यानी कि बीच बीच में जो हमारे ऑफिशियल्स और प्लेयर इवेंट्स के बीच में भी खेलते रहते हैं और उनको पानी, उनको जूस, उनको एनर्जी ड्रिंक्स, उनको थोड़े स्नैक्स प्रोवाइड करवाना, ये रिफ्रेशमेंट कमेटी का काम होता है। किसका? रिफ्रेशमेंट कमेटी का। और बीच बीच में वो जो मोटिवेशनल म्यूजिक बजता है ना, ऐसे करके होता है, चक दे इंडिया, है ना, हल्ला बोल, ऐसे ऐसे जो मोटिवेशनल म्यूजिक बनता है, बजता है मोटिवेट करने के लिए प्लेयर्स को, तो वो ये आपकी जो कंसर्न कमेटी है, रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी, ये उसी का काम होता है। वो पहले से ही सिलेक्ट करके रख लेती है मोटिवेशनल सॉन्ग्स। ठीक है, रिसेप्शन कमेटी, रिसेप्शन कमेटी का काम ये होता है बेटा, जो टीम बाहर से आ रही है, जो टीम मैनेजर, टीम कोच टीम के साथ आ रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल लेना, उनके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना, ठीक है, उनकी एलिजिबिलिटी फॉर्म जमा करवाना, उनको सबमिट करवाना, उनके आधार कार्ड, उनका जो पहचान का प्रूफ है, उनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उनका इवेंट लिस्ट, इवेंट वाइज लिस्ट, वो सारी चीजें रिसीव करना और अपने पास जमा करना, ये रिसेप्शन कमेटी का काम होता है बेटा। किसका होता है? रिसेप्शन कमेटी का काम। नेक्स्ट, कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। कमेटीज ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम का मतलब क्या है? जहां आपका प्रोग्राम होना है, जहां भी आपका टेंट लगा है, जहां भी आपका ग्राउंड है, वहां पे जो कमेटी होती है, वो वहां जो जो बच्चे आते हैं उनकी एंट्री करना और क्या क्या प्रोग्राम होना है। सपोज करो इनोग्रेशन है, तो इनोग्रेशन में क्या क्या प्रोग्राम होने हैं, चाहे वो बुके देना हो चीफ गेस्ट को, चाहे वो वेलकमिंग करनी हो गेस्ट की, चाहे वो स्टार्टिंग में मार्च पास्ट होनी हो, वो सारा काम यही कमेटी देखती है। ठीक है, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, फॉर ऑफिशियल्स, ये जो ऑफिशियल्स के लिए कमेटी होती है बेटा, इसमें रेफरी, जज, लाइनमैन, स्कोरर, अंपायर, ये सारे लोग इसमें होते हैं। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स में लाइन जज, स्कोर कीपर, अंपायर, रेफरी, जजेस, ये सब लोग कमेटी फॉर ऑफिशियल्स में होती है। इनका काम होता है ट्रांसपेरेंसी के साथ गेम्स को करवाना, ट्रांसपेरेंसी के साथ गेम्स को करवाना। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी का काम होता है कोई इवेंट होना है, उस इवेंट के बारे में कॉल करना। 3 कॉल करते हैं, वो तीसरी कॉल पे नहीं आता कोई तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है, स्क्रैच कर दिया जाता है उस टीम को। और जो इवेंट हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी रखना और डिटेल में अनाउंसमेंट करना कि ये 100 मीटर खत्म हो गया, 100 मीटर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो जो भी आए हैं उनके नाम अनाउंस करना और रिजल्ट्स बताना लोगों को, ये अनाउंसमेंट कमेटी का काम होता है। नेक्स्ट इवेंट कौन सा है, पहला इवेंट जैसे चल गया उसी दौरान उसका अनाउंसमेंट कर देना कि नेक्स्ट इवेंट ये होने वाला है और इसके एथलीट तैयार रहें। तो ये सब काम अनाउंसमेंट कमेटी का होता है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाती है आपकी फर्स्ट एड कमेटी बेटा। फर्स्ट एड कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी का क्या काम ये होता है कि जो ग्राउंड में, पहली बात तो उनके पास फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, उसमें ग्लूकोन डी, पेन किलर्स,
ठीक है, स्प्रे, ओमनीजेल, मूव, ऐसे ही ट्यूब भी उनके पास होना चाहिए, ऑइंटमेंट उनके पास हो, कुछ बैंडेज उनके पास हो, बेटाडीन वगैरह जो फर्स्ट एड में काम आती है वो सारी चीज़ें, और फर्स्ट एड बॉक्स के साथ उनके पास होना चाहिए। अगर कोई इंजर्ड, कोई ऑफिशियल इंजर्ड हो जाता है, कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, तो उनकी हेल्प के लिए बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर वो वहां मौजूद रहे। क्लियर? जिससे स्थिति को, कंडीशन को वर्सन होने से बचाया जा सके। फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस कमेटी पूरे टूर्नामेंट की बजटिंग करना, बजट बनाना, इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब रखना, वो किसका काम होता है? वो होता है आपका फाइनेंस कमेटी का काम। वो होता है आपकी फाइनेंस कमेटी का काम। तो ये हो गई बेटा आपकी कमेटी सारी, और ये हो गए इनके काम। अब किसी भी इवेंट को सक्सेसफुली कराने के लिए कमेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेटी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हैं? अगर कमेटी अच्छे से फंक्शन करे तो कोई भी टूर्नामेंट सक्सेसफुली आपका कराया जा सकता है। क्लियर? उसमें कमेटी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अच्छे से अपने रोल को प्ले करे। ओके, तो नेक्स्ट आपका रहेगा इसी में प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमेटी। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। प्री टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमेटी, फिर उसके बाद आ जाता है ड्यूरिंग टूर्नामेंट, और उसके बाद आ जाता है आफ्टर टूर्नामेंट। ओके, आफ्टर टूर्नामेंट। इसमें क्या आ जाएगा? प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। आफ्टर लिख सकते हैं या पोस्ट लिख सकते हैं आप इसको। पोस्ट भी लिखा जा सकता है, आफ्टर भी लिखा जा सकता है। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमेटी। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमेटी। प्री में क्या है? प्री में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है? प्लानिंग करनी है, पब्लिसिटी करनी है कि नहीं करनी है? पब्लिसिटी करनी है, बजटिंग करनी है, बजटिंग आप करेंगे। ओके, उसके अलावा फिक्सचर आप तैयार करेंगे, उसके अलावा इंफॉर्मेशन देंगे आप टीमों को, अलग अलग स्कूल में, अलग अलग जिलों में इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करेंगे सभी के पास। ओके, अपनी प्रिपरेशन रखेंगे, ग्राउंड को, कोर्ट को, और कोर्ट को, सब चीजों को मतलब पहले ही तैयार करके रखेंगे। ये सारे काम, मतलब प्लानिंग का, पब्लिसिटी का, बजटिंग का, फिक्सचर बनाने का, इंफॉर्मेशन देने का, प्रिपरेशन करने का, ये सारे काम पहले ही होते हैं, टूर्नामेंट से पहले के काम हैं। ठीक है? और ड्यूरिंग के क्या काम है? ड्यूरिंग में आप जो चीफ गेस्ट रहेंगे, चीफ गेस्ट का वेलकम, चीफ गेस्ट की वेलकमिंग आप करेंगे। ओके, कल्चरल इवेंट आपके ठीक से होने चाहिए। कल्चरल इवेंट जो आप ओपनिंग सेरेमनी में करते हैं, कल्चरल इवेंट आपके ठीक से होने चाहिए। उसके अलावा जो अनाउंसमेंट है वो ठीक से हो, अनाउंसमेंट ठीक से होने चाहिए। रिफ्रेशमेंट पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है एथलीट्स के पास, ऑफिशियल्स के पास। फर्स्ट एड अवेलेबल है कि नहीं है, फर्स्ट एड के बारे में आप लोगों को
उसके अलावा रिजल्ट अपडेट, रिजल्ट्स की अपडेट आपको देखना होगा डेफिनेटली, ठीक है। इसके अलावा जो आपका रेफरीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके काम को देखना होगा, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियल्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी। ये ड्यूरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई कमेटी की। आफ्टर में क्या करना है आपको? आफ्टर में सबसे पहले आप क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे ऑफिशियल्स को, ठीक है जी, पेमेंट टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स को पेमेंट करेंगे जिन्होंने टूर्नामेंट को सक्सेसफुली कराया है। मतलब पोस्ट में ये सबसे बाद की चीज है, पेमेंट टू ऑफिशियल्स। उसके बाद जो विनर्स होते हैं, विनर्स को मेडल देना, ठीक है, विनर्स को सर्टिफिकेट देना, विनर्स को सर्टिफिकेट देना, और इसके अलावा रिजल्ट्स तैयार करना अच्छे से, रिजल्ट्स को प्रिंट मीडिया को देना, प्रिंट मीडिया को रिजल्ट देना होता है। जो आपके इक्विपमेंट बचे हुए हैं उनको समेटना होता है, इक्विपमेंट्स को समेटना होता है। तो ये सारे काम पोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं कमेटी के। इंपोर्टेंट है। अभी तक 3 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं आपको, 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, तीनों टॉपिक पेपर में आए हुए हैं। थियोरेटिकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं, ये भी क्वेश्चन लगातार 2 साल आया हुआ है, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमेटी। ये लगातार 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन। कमेटी वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, और वो जो मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट वाला और कमेटी वाला, कई बार तो थियोरेटिकल में पूछा गया है और कई बार उसको आपका केस बेस्ड में दिया गया है। तो क्वेश्चन टॉपिक तीनों इंपॉर्टेंट है, टॉपिक तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, टॉपिक आपके तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इससे आगे हम ले लेते हैं, क्या आएगा? टूर्नामेंट। फिक्सचर बाद में कराएंगे, मैंने कहा था 2 हिस्सों में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चैप्टर, आपका एक थियोरेटिकल पोर्शन और एक फिक्सचर वाला पोर्शन, ठीक है। तो अब आ जाता है आपका टूर्नामेंट। छूटा तो नहीं बीच में कुछ? टूर्नामेंट क्या है? पहले तो टूर्नामेंट देख लीजिए, टूर्नामेंट है क्या? टूर्नामेंट is a series of matches in which यहां आ जाएगा फाइनली a team wins and rest of the teams loses their matches। यही आपका टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट क्या है? टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ मैचेस इन विच फाइनली अ टीम विंस एंड रेस्ट ऑफ द टीम्स लूजेस देयर मैचेस। यानी कि टूर्नामेंट मैचों की वो श्रृंखला है जिसमें अंततः एक टीम जीत जाती है और बाकी टीमें अपने मैच हार जाती हैं। उसी को हम टूर्नामेंट कहते हैं। क्लियर? अब टूर्नामेंट से आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को लेके चलूंगा। ये खाली मैंने आपको इसकी डेफिनेशन समझा दी है। टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ मैचेस इन विच अ टीम फाइनली विंस एंड रेस्ट ऑफ द टीम्स लूजेस देयर मैचेस। तो ये टूर्नामेंट है। इससे आगे मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, यानी कि कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। ओके, थैंक यू।